Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine, and today's our lesson is to blossoms. It is a lesson of class 9th. It's a poem by Robert Herrick. तो डायरेक्टली हम पहले पोइम पे जाएंगे. दिस पोइम इज़ एक्चुअली अबाउट द ह्यूमन लाइफ. अगर हम इस पोइम को ठीक से देखें तो असल में ये इंसानी ज़िंदगी के बारे में है. एंड द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द ह्यूमन लाइफ विद द ब्लॉसम्स. और जो शायर ने इसमें पर्सोनिफिकेशन किया है, दैट इज़ ही कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ विद द ब्लॉसम्स. शायर ने जो इंसानी ज़िंदगी को कंपेयर किया है विद ब्लॉसम्स, विद फ्लावर्स या फूल और शगुफ़े जो होते हैं उनके साथ ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया है. जस्ट लाइक दे आर शॉर्ट लिव्ड, जैसे उनकी ज़िंदगी बहुत महदूद होती है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं. तो शायर ने इंसानी ज़िंदगी को भी उसी हिसाब से देखा है. विथर अवे विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. जैसे ये ब्लॉसम्स जो होते हैं, जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो जल्दी ही विथर अवे होते हैं, मुरझा जाते हैं. उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, कलील होता है. वी विश द ब्लॉसम्स टू स्टे लॉन्गर. एक इंसान चाहता है कि ये फूल और ये फ्लावर्स और शगुफ़े ये काफ़ी देर तक रहे. इट विल गो फॉर अ लॉन्गर टाइम, उनको खुश करता रहे. बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन लाइफ. बिल्कुल ऐसी ही चीज़ इंसानी ज़िंदगी के साथ भी होती है. इंसान चाहता है कि उसके जो प्यारे हैं, उसके जो डियर वंस हैं, वो इस दुनिया में काफ़ी टाइम तक रहे, उसके साथ हमेशा रहे. बट दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि इस अर्थ का जो रूल है इस धरती का कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग चीज़ें हैं, उनको एक दिन ख़त्म होना है. द पॉइंट एक्चुअली पर्सोनिफाइज द शॉर्ट लाइफ ऑफ फ्लावर्स विद द ट्रांजिटरी ह्यूमन बींग्स लाइफ. शायर ने जो इसमें सबसे बड़ा काम किया है, जो सबसे बड़ा डिवाइस इस्तेमाल किया है, लिटरेरी डिवाइस, दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन. उसने इंसानी ज़िंदगी और फ्लावर्स को एक तरह की तशबीह दी है आपस के साथ. जैसे फ्लावर्स ज़्यादा देर तक नहीं चलते, ज़्यादा देर तक नहीं रहते. सेम इज़ द केस विद ह्यूमन लाइफ. बिल्कुल वैसा ही मामला इंसानी ज़िंदगी के साथ है. इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर. ये हमेशा ऐसे ही नहीं चलती रहेगी. जो भी इस दुनिया में आता है कुछ टाइम अपना वक्त गुजार के चला जाता है. डेथ इज़ इनएविटेबल. डेथ इज़ इनएविटेबल. मौत को हम टाल नहीं सकते, उससे हम भाग नहीं सकते. लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड. जो लाइफ है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो बहुत ही महदूद हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं. सो दिस पोइम इज़ रिटन बाय द रॉबर्ट हैरिक. थोड़ा बहुत राइटर के बारे में भी देखेंगे. रॉबर्ट हैरिक वॉज बॉर्न इन चीपसाइड लंदन इन 1607. रॉबर्ट हैरिक जो हैं, इसका आथर, उसकी जो बर्थ हुई है चीप साइड में, लंदन का एक इलाका है, वहाँ पे उसकी बर्थ हुई है. इन 1607 ही बिकेम अप्रेंटाइज टू हिज अंकल. 1607 में वो अपने अंकल के साथ एज अप्रेंटाइज उसके पास चला गया. उससे कोई टेक्निक या कोई जो स्किल है वो सीखने के लिए चला गया. एज ए स्टूडेंट सर विलियम हैरिक, जिसका फुल नेम था सर विलियम हैरिक, हु वाज अ गोल्ड स्मिथ, जो एक सुनार था, एंड ए ज्वेलर टू द किंग, और ज्वेलर था जो उस वक्त का किंग था इंग्लैंड का, उसका. द अप्रेंटाइजशिप एंडेड ओनली आफ्टर 6 years. लेकिन ये जो अप्रेंटाइजशिप हुई, ये जो एज उसका एज स्टूडेंट उसके पास चला गया, तो वो खाली 6 साल तक चली रही. 6 साल तक वो चीज़ चलता रहा. एट द एज ऑफ 22, जब वो 22 साल का हुआ, जो रॉबर्ट हैरिक था, हमारा जो इस पोइम का जो पॉइंट है, मैट्रिकुलेटेड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज. उसने मैट्रिकुलेट किया सेंट जॉन कॉलेज से, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आता है. ही ग्रेजुएटेड इन 1617, और 1617 में उसने ग्रेजुएशन की. स्पेंट सम टाइम प्रिपेयरिंग हिज लिरिक पोइम्स. कुछ टाइम तक के लिए वो अपनी लिरिक पोइम्स जो लिखता रहा, जो हम गीत की सूरत में गा सकते हैं, उनको लिरिक पोइम्स कहते हैं. हु कैन बी सिंग, जिनको गाया जा सकता है फॉर पब्लिकेशन और छपाने के लिए. एंड हैड देम प्रिंटेड इन 1648. एंड फाइनली ही प्रिंटेड देम इन, उसने उसको प्रिंट किया, पब्लिश किया 1648 में, अंडर द टाइटल हेस्पराइड्स. जो उसका नाम उसने रखा इन पोइम्स का, दैट वाज हेस्पराइड्स. वो हेस्पराइड्स था. और द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन. और जो इसमें वर्क्स, जो और दूसरी जो उसने बुक लिखी है, जो उसका सब टाइटल लिखा, वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन. जो इसमें इसने पोइम्स लिखी, उनमें बोथ ह्यूमन एलिमेंट था इंसानों के लिए, एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट था ऑफ रॉबर्ट हैरिक की, विद द डेडिकेशन टू द प्रेजेंस ऑफ वेल्स. और जो उसने डेडिकेट किया है, जो इसने
किसके नाम डेडिकेट किया, दैट वाज प्रिंस ऑफ द वेल्स। वेल्स एक इलाका है इंग्लैंड का, वहाँ पे जो प्रिंस है उसके नाम पे उसने डेडिकेट किया। सो नाउ वी विल गो टू द पोएम। फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, फेयरफुल प्लेजर प्रेजेस ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ए ट्री। यहाँ पे जो फेयरफुल प्लेजर्स हैं, जो इंसान की खूबसूरत जो प्लेजर्स हैं फेयरफुल हैं, वो जो फ्रूटफुल ट्री हैं दैट इज़ मीन्स जो खूबसूरती का पेड़ है उससे प्लेज करती हैं, उससे दरख्वास्त करती हैं, उससे रिक्वेस्ट करती हैं। वाई डू ये फॉल सो फास्ट। ये मीन्स ये ओल्ड इंग्लिश में यू के बदले इस्तेमाल होता था। आप इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो, आप इतनी जल्दी क्यों मुरझा जाते हो। ये कि जो फेयरफुल प्लेजर्स हैं ये प्रेज करती हैं फ्रूटफुल ट्रीज से, जो खूबसूरत ये पेड़ हैं जिस पे ये फूल हैं, शगुफ़े हैं, फ्लावर्स हैं, उससे ये रिक्वेस्ट करती हैं, इल्तिजा करती हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो। योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट। आप ज़्यादा वक्त तक नहीं रहते हो हमको खुश करने के लिए, हमको एंजॉय करने के लिए। योर डेट हियर मीन्स टाइम, योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट। आपका वक्त ज़्यादा दूर तक नहीं है। बट यू मे स्टे हियर ए वाइल, लेकिन आपको चाहिए था कि आप थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजार लेते, आप थोड़ा वक्त हमको भी एंजॉय करते, हम हमारे साथ भी थोड़ा बहुत हमको भी मज़ा कराते, हमको भी एंजॉय कराते। ये जो है इट इज़ एक्चुअली द प्लेज टू ए फ्रूटफुल ट्री। तो इससे ये रिक्वेस्ट है टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल। आप कुछ टाइम के लिए ब्लश कर जाते, खुश हो जाते, एंड जेंटली स्माइल, और जेंटली स्माइल कर जाते, हंसते, एंड गो एट लास्ट, और फाइनली आप चले जाते। तो एक्चुअली दिस इन दिस स्टेंजा इट इज़ द राइटर हैज यूज्ड द डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ही पर्सोनिफाइड दिस फ्लावर और दिस ब्लॉसम विद ह्यूमन लाइफ। तो शायर ने असल में ये जो फ्लावर हैं, फूल है, शगुफ़े हैं, इसको एक्चुअली वो ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहा है। अगर हम देखेंगे कि एक पोइम के थ्री मीनिंग्स होते हैं, थ्री लेयर्स होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, देन देयर इज़ द सिंपल मीनिंग, दूसरा जो है सिंपल मीनिंग लफ्जी माने जो डिक्शनरी मीनिंग बनता है, एंड देन देयर इज़ द सिंबॉलिक मीनिंग और द डीप मीनिंग। तो ये जो पोइम है इसका जो मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, दैट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। जो भी जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका तो एक दिन खात्मा हो ही जाएगा। दिस इज़ द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिएंट। हर कोई चीज़ ट्रांजिएंट है, दैट इज़ पासिंग, दैट इज़ टेम्पोररी। सेम इज़ द केस विद ब्लॉसम्स, फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स हैं, ब्लॉसम्स हैं, उनके साथ भी ऐसा ही मामला है। दे केम डेकोरेट आवर लाइफ एंड देन विथ अवे। वो आते हैं हमारी ज़िंदगी को खुश करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, एंड देन विथ अवे, और फिर मुरझा जाते हैं, चले जाते हैं। द पोइट एक्चुअली पर्सोनिफाइड फ्लावर्स विद ह्यूमन बींग्स। जो एक्चुअली पोइट है वो पर्सोनिफाई कर रहा है फ्लावर्स विद ह्यूमन लाइफ। एक्चुअली ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे एड्रेस कर रहा है फ्लावर्स को। द मैसेज और मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेसन इज दैट लाइफ इन दिस प्लैनेट अर्थ इज टेम्पोररी एंड इट विल हैव टू डिसअपियर। जो इसमें मेजर मैसेज है इस पोइम में, दैट इज़ लाइफ इन दिस प्लैनेट इज़ टेम्पोररी। इस दुनिया में जो लाइफ है, जो यहाँ पे ज़िंदगी चली आ रही है, वो टेम्पोररी है। हर कोई अपना कुछ वक्त बिता के चला जाता है, कोई ऐसा नहीं जो यहाँ पे परमानेंट रहे। एंड दैट इज़ द मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोइम, और वो इस पोइम की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें सबसे बड़ी मैसेज जो है, जो थीम है, दैट इज़ लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रांजिटरी एंड ह्यूमन लाइफ हैज़ टू गो वन डे। इंसान की ज़िंदगी है उसको तो इट हैज़ टू कम टू एन एंड, उसका तो एक दिन खात्मा हो ही जाएगा। तो जो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, पर्सोनिफिकेशन हियर मीन्स टू इट्स द फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन आइडिया और एनिमल विल बी गिवन ह्यूमन प्रॉपर्टीज़। अगर आप किसी एनिमल या कोई ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे एड्रेस करें जैसे वो जो इंसानी प्रॉपर्टीज़ हैं, ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इनके साथ ऐड करें, चाहे एनिमल हो या आइडिया के साथ। जैसे हम कह रहे हैं कि द डेथ इज़ सर्चिंग यू, मौत आपको ढूंढ रही है। जैसे मौत कोई इंसान हो या कोई लिविंग बीइंग हो, तो वैसे हम मौत को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ द स्काई इज़ वीपिंग, आसमान रो रहा है, तो जैसे सिकाई इट इज़ लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हम पर्सोनिफिकेशन की का जो लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। द ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स ऑफ दिस पोएम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। इस पोएम में जो पर्सोनिफाई किया गया है दैट इज़ द ब्लॉसम्स। द पोएम डिपेक्ट्स द फेट ऑफ ऑल ऑफ अस। और ये जो पोएम है ये एक्चुअली हम सब का जो फेट है, मुकद्दर है, दैट इज़ द इनएविटेबल डेथ, जो आखिरकार हमको मौत आएगी। तो वो चीज़ बताना चाहता है राइटर। कंपेयर द ब्यूटीफुल लीव्स ऑफ द ट्रीज विद
यू कॉन्ट चेंज। और जो उसमें दूसरी चीज़ है दैट वी कॉन्ट चेंज द डेस्टिनी, हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, हम मौत को नहीं टाल सकते। एवरी सोल इज़ बाउंड टू डिसअपियर, जो भी यहाँ पे आता है उसको एक दिन डिसअपियर होना है, ख़त्म होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये फ्रूटफुल ट्री से जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो, वाई डू नॉट यू स्टे हियर फॉर अ वाइल, स्टे हियर फॉर लॉन्गर, आप यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए क्यों नहीं रुकते हो। टू ब्लश, ताकि आप ब्लश कर जाते, आप खिलते, आप में वो फूल निकलते हैं, जेंटली स्माइल, और आप थोड़ा स्माइल करते, आप यहाँ पे थोड़ा माहौल को खुश कर देते, एंड गो एट लास्ट एंड फाइनली यू विल गो। एक्चुअली ही एड्रेस द ह्यूमन लाइफ, वाई ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी, वाई ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, इंसान की ज़िंदगी इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है। वट वाई आर यू बॉर्न टू बी एन आवर और हाफ इज लाइट, एंड देन द राइटर आस्क्ड दिस ब्लॉसम्स, वट वाई आर यू बॉर्न टू बी, आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, आप क्या इसी चीज़ के लिए पैदा हो गए हो। एन आवर और हाफ इज डिलाइट, थोड़ी देर के लिए आप सबको खुश करें, डिलाइट करें, आप सबको सबका मूड ठीक कर दे, एंड सो टू बेड गुड नाइट, और फिर जल्दी से आप गुड नाइट गुड बाय बोले, रुखसत चाहे जाने चले जाए। आर यू मेड फॉर दिस वेरी थिंग, इट वॉज एक्चुअली इट वॉज पिटी, ये बड़ी अफसोस की बात है। नेचर ब्रॉट ही फोर्थ, कुदरत ने ही तो आपको पैदा किया है। मेयरली टू शो योर वर्थ, ताकि हम आपका वर्थ, आपकी जो वैल्यू है, आपका जो खूबसूरती है, आपकी जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, वो देखें, एंड लूज यू काइट, और जल्दी से आप चले जाए। दैट मीन्स द राइटर वांट्स टू से दैट व्हेन वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ, जब आप किसी की ज़िंदगी का वैल्यू जान लेते हैं, देन ही डू नॉट स्टे विद यू, फिर वो आदमी या वो इंसान आपके साथ ज़्यादा देर नहीं रहता। जैसे ही आप उसका वैल्यू रियलाइज़ कर जाते हो, तो सेम इज़ द केस विद दिस फ्लावर्स, जैसे ही आपको लगता है कि ये अभी खिले हैं और ये जो फूल खिले हैं, ये जो फ्लावर्स हैं, तो उनसे एक खूबसूरती है, कुदरत ने इनको आपके लिए लाए हैं। अभी आप मतलब सोच ही रहे होते हो कि एंड लूज यू काइट, आप वो चीज़ हार जाते हो, वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। सेम इज़ द केस विद दीज फ्लावर्स, एंड सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन लाइफ। इंसान आता है, अभी वो शुरुआत में ही होता है, अभी वो लगता है कि अभी मैं बस समझ ही रहा हूँ द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, तो उसकी मौत का टाइम आ जाता है। ही हैज़ टू गो बिकॉज हिज लाइफ इज़ टेम्पोररी, हिज लाइफ इज़ ट्रांजिटरी, हिज लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो सेम इज़ द केस विद द ब्लॉसम्स। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो ब्लॉसम्स को एज एलिगोरी, एज पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करता है। But you are lovely leaves, where we may read how soon things have their end, though never so brave, and after that they have shown their pride, like you a while they glide into the grave. बट यू आर लवली लीव्स, आपके पत्ते कितने खूबसूरत है। वेयर वी में रेड हाउ सून थिंग्स हैव, यहाँ पे जो राइटर हैं वो जो लीव्स हैं, लीव्स ऑफ ट्रीज, ही कंपेयर देम विद द लीव्स ऑफ द बुक्स और पेजेस ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो लीव्स हैं उनको जो किताब के जो वर्क होते हैं उनके साथ कंपेयर करता है। बट यू आर लवली लीव्स, वेयर वी में रेड हाउ सून थिंग्स हैव, ये जो खूबसूरत इनकी जो लीव्स है, पत्ते हैं, वेयर वी में रेड हाउ सून थिंग्स हैव, जिसमें हम ये चीज़ पढ़े, हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, कि जो चीज़ें हैं कैसे उनका जल्दी खात्मा हो जाता है। दो नेवर सो ब्रेव आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड, और फिर जैसे ही वो अपना प्राइड दिखाते हैं, जैसे ही वो अपने जोबन पे होते हैं, अपने उरूज पे होते हैं, लाइक यू अ वाइल, जैसे कि आप हो, दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, जैसे कि फूल खिलते हैं, पूरे वो अपने जोबन पे होते हैं, एट देयर पीक होते हैं, और फिर उनके साथ जल्दी ही वो उनका जो वेदरिंग होता है वो मुरझा जाते हैं, एंड दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, और वो कब्र में चले जाते हैं। सो एक्चुअली द पोइट इन दिस पोएम हैज़ कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ विद दिस ब्लॉसम्स, जस्ट एज द ब्लॉसम्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड दे हैव ए स्मॉलर ड्यूरेशन, ए लिटिल टाइम, सेम इज़ द केस विद ह्यूमन लाइफ। इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर, ह्यूमन लाइफ ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं। जैसे ही आप इसको रियलाइज़ करते हो, द डेथ इज़ विल कम और द डूम विल कम, जैसे ही आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो मौत का वक्त आ जाता है।
तो या आपका जो कब्र में जाने का वक्त वो आ जाता है। सो दिस वाज द पोएम द ब्लॉसम्स टू ब्लॉसम्स बाय रॉबर्ट हेरिक। इसके बाद इसमें कुछ ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। प्लेज अ सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस, किसी से वादा करना या किसी से रिक्वेस्ट करना। ब्लश मीन्स टू बिकम पिंक इन फेस, आपका चेहरा अगर पिंक हो जाए, सुर्ख यूजुअली फ्रॉम एम्बरेसमेंट, अगर आप एम्बरेसमेंट की वजह से या आप हैप्पी हो रहे हो या आपका जो कोई भी फीलिंग ज़्यादा हो रही है, आपके चेहरे पे वो ब्लश आ रहा है, रंग आ रहा है। लीव्स यूज्ड एज अ पन इन दिस सेंटेंस, यहाँ पे ये पन के तौर पे इस्तेमाल हुए। लिटरेरी डिवाइस पन मीनिंग्स एंड अमेजिंग यूज ऑफ ए वर्ड ऑफ फ्रेज विच हैव सेवरल मीनिंग्स, कोई ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जिसके कई सारे माने बनते हो या अलग अलग सिचुएशंस में वो डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं उनको डिपिक्ट कर रहा है। ब्रेव मीन्स ब्यूटीफुल, प्राइड मीन्स यूथ, एंड ग्लाइड मीन्स टू मूव इजली विदाउट स्टॉपिंग विदाउट एफर्ट। जल्दी से कोई बड़े वो खामोशी से कोई चीज़ चले जाना, जस्ट लाइक दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, वो मुरझा जाते हैं। हमको जो ये फूल हैं उनके मुरझाने का पता नहीं चलता है कि ये कब मुरझा गए। सो दीज आर द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम, एंड this poem is actually about the human life and it is short livedness. So I hope you have understood the poem. उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्यू दे, शेयर करें, ताकि जो आने वाले दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी आप तक पहुंच सके ऑफ ग्रामर एंड अदर थिंग्स। थैंक यू।